हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो देखो, अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की, तो ये 1850 से अब तक माना जाता है। अभी तक जो है आपका वही आधुनिक काल ही चल रहा है। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? देखो, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, ये सभी केशव प्रसाद द्वारा रचित कृतियां या उनकी रचनाएं। लेकिन हमको उस ग्रंथ का नाम बताना है जो आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो सही आंसर होगा सर आपका विज्ञान गीता। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, इस वाक्य में सर्वनाम बताइए, कौन सा सर्वनाम है? तो देखो, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो अगर हम यहाँ पर सर्वनाम की बात करें तो सर यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। आप शब्द से पहचान गए कि यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मैंने मेरे को सुधार लिया, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखो, मैंने मेरे को, या मैंने स्वयं को, या मैंने खुद को सुधार लिया, ये सही वाक्य होगा। तो स्वयं, खुद, अपने आप, ये सभी शब्द सर्वनाम में देखने को मिलते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वैदिक हिंसा फिल इन द ब्लैंक्स ना भवती, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको बताना है कि कौन सा सूटेबल वर्ड है। वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती, पहले ही ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा अशुद्ध है जो गलत है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह दंड देने योग्य नहीं, वह दंड के योग्य है। समझ रहे? तो देने का यहाँ पर नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पैसे ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्न में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। कौन सी लोकोक्ति उचित है, ये आपसे पूछना है। यानी कि लोकोक्ति का अर्थ आपको दिया है, लोकोक्ति आपसे पूछा है। लोकोक्ति आपकी, जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है? देखो, सूर्योदय में मात्रा लगा दो, क्योंकि ये बिल्कुल ऑप्शंस के हिसाब से देखे तो ये ठीक है ना? तो यहाँ पर परमार्थ, परमार्थ ऐसे लिखेंगे। हालांकि सूर्योदय भी गलत लिखा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया, उसको सही कर लो। ठीक है। नमक मिर्ची लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस क्वेश्चंस के आंसर से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, यूपी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम से रिलेटेड सारे कोर्स आपको अनअकैडमी पे देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपका अनअकैडमी का चाहे आप यूपीएसआई का कोर्स हुआ, यूपी लेखपाल का कोर्स हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कोर्स हुआ, पीसीएस का कोर्स हुआ, आरओ एआरओ का कोर्स हुआ, लोअर पीसीएस का बैच हुआ, तमाम बैच आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, इन सभी बैचेस को आपको परचेस करने के लिए अलग अलग पैसे नहीं देने, केवल एक बार कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। अगर आपने उस कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि मुझे अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात लगती है और अदर प्लेटफॉर्म से। समझ रहे? तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर से चेकआउट कीजिएगा। जब कोर्स परचेस करो तो रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं सर उस क्वेश्चन का आंसर। तो नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बड़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग शब्द अथवा स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? उंगली स्त्रीलिंग शब्द है और एड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, सही है। कलाई स्त्री पुल्लिंग शब्द है, नहीं, कलाई स्त्रीलिंग है, तलवा पुल्लिंग है, तो यहीं पर गलत है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसको मिला था, जल्दी बताओ। तो किसको मिला था? सही आंसर हो जाएगा सर आपका महादेवी वर्मा को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जगिया पाए बोराए, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय में सर यमक अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक रम उपमन था नंदन वंशा सुंदर, इसमें आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सा शब्द से आप पहचान गए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। सर यहाँ उपमा अलंकार होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, जल्दी बताओ, सिंपल क्वेश्चन। सर जा जो है वो एक व्यंजन का उदाहरण है, ना कि स्वर। स्वर ध्वनि के प्रकार बताइए, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार के होते हैं। देखो, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, प्लुप्त स्वर और ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं, यानी कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये सभी जो है वो स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि का उच्चारण स्थान कौन सा है, जल्दी बताइए। का उच्चारण स्थान, तो का वर्ग पूरा, का खा गा गा अंगा पूरा आपका कंठ से बोला जाता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, मन रे कागज का पुतला, लागे बूंद विंसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना, इसमें कौन सा, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो सर यहाँ पर आपका कौन सा रस हो जाएगा, बहुत प्रख्यात पंक्ति है ये, शांत रस की। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दाता का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कि दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दाता का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सर आपका दात्री। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग होगा, जल्दी से बताइए। दुरात्मा में उपसर्ग, हलंत लगा लीजिए यहाँ पर, तो दुरात्मा में सर दुरुपसर्ग होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। योगऋण शब्द में योगऋण शब्द कौन सा है, योगऋण शब्द जो बहुब्रीय समास के उदाहरण होते हैं वो सभी योगऋण शब्द होते हैं, बस सिंपल में आप इतना जान लो। बाकी आप अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में जानना चाहते हैं योगऋण क्या होते हैं, आओ अनअकैडमी पे सब पढ़ा चुका हूँ। सर दशानन ये एक योगऋण शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बैठक में प्रत्यय क्या होगा, 90% लोगों ने गलत बताया इस क्वेश्चन का आंसर, मैं समझ गया। सबने लगाया सी ऑप्शन, सभी लोगों का हो गया गलत। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, क्योंकि उसका मूल शब्द भी तो बनना चाहिए। सर बैठ इसमें मूल शब्द है, का इसमें प्रत्यय है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपको बताना है, जल्दी बताओ। सर सहायता शब्द जो है वो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी बताइए। मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी बताइए। सर आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी शब्द में कौन सा विशेषण है। तो यह चांदी खोटी सी दिखती है, खोटी सी शब्द में गुणवाचक विशेषण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिया के मूल रूप को सर हम धातु कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलना फिरना दौड़ना में कौन सी क्रिया है, जल्दी बताइए। देखो, ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता हो, सकारात्मक क्रिया, और जिनमें भारी साधन की आवश्यकता ना हो उसमें आक्रामक क्रिया। चलने के लिए भारी साधन की आवश्यकता है नहीं है सर, ना फिरने के लिए ना दौड़ने के लिए। जब भारी साधन की आवश्यकता है ही नहीं है तभी तो आक्रामक क्रिया है ना, कोई नहीं बताएगा। लघुर्मी में कौन सा संधि विच्छेद है, लघुर्मी का संधि विच्छेद करो जरा। लघु प्लस में उर्मी, और यहाँ पर देखना छोटे ऊ की मात्रा और यहाँ पर बड़े ऊ की, छोटा ऊ मिलकर बनाएंगे बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ कौन सा नियम में आता है, दीर्घ संधि के नियम में, बड़ा बड़ा ऊ बड़ी, दोनों तीनों जो है वो डी संधि के नियम में आते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दुस्तर का आपको संधि विच्छेद करना है कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ। तो दुस्तर का संधि विच्छेद हो जाएगा सर आपका दुह प्लस तर, यहाँ पर आपका विसर्ग संधि होगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशिदिन बरसद नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु में हम, पे जब के श्याम सिधारे में कौन सा रस विद्वान है। निस्दिन बरसद नैन हमारे, देखो निस्दिन नैन जो है बरस रहे है ना, तो यहाँ पर श्रृंगार रस। अब आप बोलोगे सर श्रृंगार रस कैसे, भैया वियोग श्रृंगार रस होगा इसमें, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट। पत्र का निकार्थी शब्द आपको बताना है कि पत्र का निकार्थी शब्द क्या होगा। पत्र का निकार्थी शब्द हो जाएगा सर आपका पत्ता। चतुर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ। चतुर का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, वासव। वासव ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, ना कि चतुर का, है ना, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका भिग। भिग का मतलब होता है जानकार, और जिसको किसी भी चीज के बारे में जानकारी होती है, यानी कि उसको ज्ञान प्राप्त है, तो वो ज्ञानी के रूप में आ जाएगा। यहाँ तो अज्ञानी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो यही तो है भिग, है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अक्ल का दुश्मन इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अक्ल का दुश्मन इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा महामूर्ख। और लास्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है या स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।